हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका अपने यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि कल आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि मैंने जो क्लास 12 के कुछ फॉर्मूले समझाए थे उन्हीं पर बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझें। आओ समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है कि भी साइन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5। अगर बात करूं तो पहले y इक्वल उसको रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है फंक्शन को, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 5। अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो किस टाइप से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक लाइन लिखूँगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना बच्चों x। मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन भी बोला है डिफ्रेंशिएट विद द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। जितने भी 1 to 8 क्वेश्चन है सभी का डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना है। ये क्वेश्चन ने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आओ हम इसको समझाते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया डी वाई अपॉन नीचे कितना डी एक्स। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसका, साइन का, किसके, x के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर इसके एंगल का भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है d अपॉन डी एक्स, और एंगल का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। मतलब आपको पहले फंक्शन का, फिर फंक्शन के साथ जो एंगल है उसमें भी आपको उसका डिफ्रेंशिएट करना है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर बात करें तो साइन का कल एक्सप्लेनेशन किया था, कोज होता है और एंगल एज इट इज जैसा है। फिर पावर आगे आ जाती है 2x, एक पावर में कमी मतलब 1, और प्लस कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया बच्चों वो कितना आया, हमारे पास कितना आया, कोज एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू कितना हो जाएगा 2x। मतलब क्या लिख सकते हैं 2x कोज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हम इसको राइट कर सकते हैं। मतलब हमारा डिफ्रेंशिएशन ये आया किसका, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट 2x कोज एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोज ब्रैकेट शुरू साइन x। अगर बात करें कोज मतलब y इज इक्वल टू कितना, कोज साइन x। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उसको हम देखते हैं। फिर कितना हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है सबसे पहले कोज का, फिर उसमें प्रेजेंट एंगल का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट साइन। तो बच्चों कोस का कितना हो गया, माइनस का साइन ब्रैकेट शुरू साइन x, और साइन का कितना हो गया कोज x। तो हमारे पास जो आंसर आया माइनस का कोज x और साइन का एंगल कितना है साइन x। ध्यान रखना, अगर ये इन्वर्स में होता फंक्शन तो कटता, कुछ बच्चे इसको यहाँ कट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर फंक्शन इन्वर्स में है तब उसके एंगल में सेम आइडेंटिटी आ जाती है तो वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन अगर इन्वर्स में नहीं है तो फंक्शन नहीं कट होता। तो आपको सेम फंक्शन इस तरीके से राइट करना है। और सेकंड का एंगल कितना है x है, तो उसको x की फॉर्म में भी राइट कर देना है। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करता हूँ। मतलब कितना था क्वेश्चन नंबर 3, कितना था बच्चों, साइन ax प्लस बी मतलब y इक्वल। तो हमें वो लाइन लिखनी है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट बेटा साइन का होना है ax प्लस बी, और डिफ्रेंशिएट इसके एंगल का भी होना है। कितना होता है एंगल, मतलब ये दे रखा है जो गिवन है, जो डाटा गिवन है उसके एंगल का भी डिफ्रेंशिएट होना है। तो ध्यान रखें, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत प्यार से आप स्टडी को ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से समझें।
तो भाई बच्चों देखो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का कोस ए एक्स प्लस बी और ए का 1 मतलब x का 1 a बचेगा और कांस्टेंट का 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ a कोज ए एक्स प्लस बी। ध्यान रखना हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया वो कितना आया, a ब्रैकेट शुरू कोज ब्रैकेट शुरू ए एक्स प्लस का b। बहुत ही ध्यान से। अगला क्वेश्चन बड़े प्यार से कीजिएगा, बड़े प्यार से क्वेश्चन कीजिएगा। y इक्वल sec tan रूट x मतलब हमें क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है sec का, फिर इसके गिवन एंगल का कितना हो जाएगा, tan का, फिर इसके नेक्स्ट एंगल का भी डिफ्रेंशिएट इसमें ही होना है। जैसे बताया कि पहले sec का, फिर sec के बाद उसमें tan का एंगल का, फिर tan के एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होना है। देखो डिफ्रेंशिएशन जब तक करते रहते हैं जब तक उसके डिफ्रेंशिएशन में एंगल की वैल्यू 1 नहीं हो जाती है, मतलब वो लास्ट आइडेंटिटी नहीं लिखी जाती। तो आओ सीखते हैं इसको बड़े प्यार से। तो भाई कितना हुआ, sec का कितना होता है, sec इंटू tan रूट एक्स और tan ब्रैकेट tan रूट एक्स, फिर tan का बेटा जी sec स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट का 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन नीचे 2 रूट एक्स। बच्चों जैसा भी जितना भी करा रहा हूँ आप बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझिएगा और उसको अपनी फेयर या रफ नोटबुक में राइट करके उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।